स्वागत है आपका आज की चाय पे। थंबनेल से तो आप लोगों को लगा होगा कि अरे इसका मतलब चाय भी सेम न्यूज़ देने वाली है जैसी तहलका जी ने दी, जिनके बारे में मुझे कमेंट करके बताया गया, और मिस लांबा ने दी, जिनके बारे में मुझे डीएम करके बताया गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि नहीं, आज जो बातें मैं आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ वो काफ़ी सारा ऐसा सच होगा जो आप लोग शायद देख नहीं पा रहे हैं। आंखों देखा और कानों सुना अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आपको आज मैं थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझाऊंगी, जिसके बाद आप समझेंगे कि हो क्या रहा है आज सोशल मीडिया पे, और स्पेशली इतना ज़्यादा एएम के खिलाफ लोग क्यों खड़े हो रहे हैं। सारे लोग इकट्ठे एक जैसी भाषा स्क्रिप्टेड तरीके से कैसे बोल रहे हैं। किसी ने मुझे कमेंट करके बताया कि कोई चैनल है तहलका प्रैंक करके, उन्होंने एक वीडियो डाला है और वो ये कह रहे हैं कि ये आदमी के मैं सारे लूप होल समझ चुका हूँ, ये गंदा आदमी है, ये टुच्चा आदमी है, फलाना ढिमकाना। और फिर उन्होंने कहा कि अपनी बहनों के साथ मिलके फेमस होना चाह रहा था ताकि ये बिग बॉस ओटीटी में जाए। अच्छा, सेम स्क्रिप्ट यानी सेम लाइनें मिस लांबा बोलती हैं। वो तो किस हद की ड्रामा क्वीन है, हम सब ने देखा ही हुआ है कि इंस्टाग्राम पे उनके रोते हुए वीडियोस हर चौथे पांचवें दिन सरफेस करते हैं। कभी कभी तो लगता है मुझे कि कल्लू भैया की जगह अगर एएम को किसी को नशा मुक्ति केंद्र भेजना चाहिए तो इस औरत को भेजना चाहिए, बिकॉज वी नो फॉर ऑब्वियस रीजंस क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। खैर, आगे बढ़ते हुए अच्छा मैं आप लोगों को इस पूरी कहानी का कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। पिछले दिनों जो एएम की बहनें हैं, दोनों बहनों की तरफ से कुछ इल्ज़ाम आए थे। एक ने तो डायरेक्टली वीडियो बना दिया था जो कुछ ही मिनटों में डिलीट करवा दिया गया उसके चैनल पे। अगर लोग कह रहे हैं ये जो एएम की टैक्टिक है अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए, उसने ये बात फैलवाई कि बहनें मिली हुई थी और वो इसे फेमस करने के लिए कंट्रोवर्सी फैला रही थी, तो मैं आपसे पूछती हूँ मिस्टर एएम, अगर ऐसा ही था तो आपने अपनी बहन के चैनल से कुछ ही मिनटों में वो वीडियो डिलीट क्यों करवाया था। सपना जो आपकी बहन है वो खुद एक इंटरव्यू में कह रही थी कि लोग कहते ज़रूर हैं कि अंत में अपने ही काम आएंगे, पर जो पब्लिक है वो सबसे ज़्यादा काम आती है, सब्सक्राइबर्स का प्यार सबसे ज़्यादा काम आता है। तो फिर वो ऐसा क्यों कह रही थी, बिकॉज हम भली भांति जानते हैं कि आप ही वो इंसान है जो बार बार ये लाइन कहते हैं कि एंड में अपने काम आएंगे, दुनिया जो है ना वो नहीं आती, सोशल मीडिया नहीं आती काम। तो भाई साहब आप मुझे ये जवाब दीजिए कि अगर आपकी बहन के साथ हम मिले हुए थे तो फिर आपकी बहन आप पे तंज क्यों कर रही है, आपके लिए कोई बात नहीं करती। अगर आपको फेमस ही करना था तो फिर अजीब बात है ना, वो अपने कितना 2-2.5 लाख वाले चैनल पे फेमस नहीं करती है आपको। अपना चैनल छोड़ के जो अलेजिडली आपने हड़प लिया था उसके पैसे हड़पने के लिए, वो चैनल छोड़ के एक नया छोटा सा चैनल बनाती है। और सोचिए सब लोग, देखिए दिमाग लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो औरत जिसको ये अक्सर कहते आया है कि वो इसे यूज़ कर रही है, यानी अपने भाई का नाम यूज़ कर रही है फेमस होने के लिए, आज उस औरत के लिए कहा जा रहा है कि उसने अपने भाई को फेमस करने के लिए कि वो ओटीटी में चले जाए ये सारी कंट्रोवर्सी बनाई। तो अगर ऐसा होता तो फिर उसका जो बड़ा वाला चैनल है उस पर वीडियो आते ना। वो अपना चैनल छोड़ के 2.5 लाख वाले सब्सक्राइबर का चैनल छोड़ के कुछ हज़ार वाले सब्सक्राइबर्स वाले चैनल पे आपको एक्सपोज कर रही है। समझ नहीं आया ऐसा क्यों, जबकि आपके तो लाखों व्यूअर्स थे। आप नोशन करेक्ट करना चाह रहे हैं कि मेरी बहनों के लगाए हुए इल्जाम गलत थे, है ना, इसीलिए तो झूठा बहाना बना के कि मेरी बीवी के चाचा जी की, अच्छा आपके बीवी के चाचा जी की तबीयत खराब थी, बट सैडली पूरे वीडियो में चाचा जी तो कहीं दिखे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है 11 बज रहे थे रात के, अंकल जी का केक 11 बजे कटवा के बोल दिया कि 12 बजे ब्रिंग इन हो गया, क्योंकि आपको जल्दी थी ना जाने की। वैसे क्या ही आदमी होगा वो जो अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के चले जाता है और उसके बाद सीधा जाता है किसके यहाँ पे, तहलका जी के यहाँ पे, किस लिए, एक वीडियो बनवाने। अगर तुम धमकी देने गए थे तो फिर तुम वीडियो बनवाओगे इस तरीके से अपना कि तुम किसी आदमी को धमकी देने आए हो कि ये सब वीडियो डिलीट कर दे, ये सब। तो जनता को उल्लू किसी और दौर में बनाना, अब सबकी आंखें खुल चुकी है, सबको लॉजिक अप्लाई करना आता है। और आपके ये जो तहलका जी है ना, आई सपोज ये वही है जो कि आपके व्लॉग्स में कुछ महीनों पहले दिखे थे, कोई पार्टी में आए हुए थे, है ना। तो आपकी तो बड़ी अच्छी बनी हुई है। और इसके अलावा ये जो मिस लांबा है ये तो बहुत सारे लाइव आपके साथ करती हैं, मेरा एएम भैया ऐसा, मेरा एएम भैया वैसा। और यही नहीं, आपके नाम के बेसिस पे वो जो लड़की नहाती नहीं है मिस मिद्धा, वो लड़की तो जा जाके अपने बाल 2 बार और लगवाए आई है मिस लांबा से। तो इतनी बनी हुई है जिस औरत से, वो थोड़ी ना आपके खिलाफ खड़ी होगी। जनता में बहुत दिमाग है भाई साहब, इतना आप बेवकूफ़ मत समझिए सबको। बेसिकली पेड प्रमोशन कोलैबोरेशन जो होती है वो
बोल के होती है। ये है बिना बोली हुई, बिना दिखाई हुई पेड प्रमोशंस जो कि हो रही हैं जस्ट टू क्लियर हिज इमेज कि नहीं उसकी बहनों ने जो भी कुछ बोला वो तो झूठ था, वो तो इससे मिली हुई थी। पर सच तो ये है कि अगर ऐसा होता तो खुद इसकी बहनें अपने मुंह से बोलती, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि एक दिन इसकी बहनें अपने मुंह से भी बोल देंगी। देखिए, खुलेआम बड़ी बहन ने नहीं कहा, पर कॉल पे किरण को बताया था कि सिलेंडरों की पाइपों से बहनों को मारता था। वो जो घायल है उसके पास तो शी हैज अ लाइसेंस्ड रिवॉल्वर। तो फिर कौन सी बड़ी बात होगी कि एक दिन अपनी बहनों को डरा धमका के, उनके बच्चों के ऊपर खतरा बना के ये उनसे कोई भी स्टेटमेंट निकलवा ले। देखिए, सीधी बात है, इनकी ही वकील है जिन्होंने माना था कि वो जो लड़की है उसकी एज ना 11 नहीं थी, उस वक्त 18 साल की थी जब बलात्कार हुआ। तो मैं पूछती हूँ, मैडम जी आप मुझे ये बताइए, 11 साल की हो, 18 साल की हो, 80 साल की हो, बलात्कार होता है और वो एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। तो इसको जस्टिफाई किसी भी तरीके से आप नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज एज अ लॉयर आपको पॉक्सो का एक वो एक्ट हटाना होता है जो कि सबसे ज्यादा खतरा बनाता है आरोपी पे, वो आरोपी पे जिस पे अगर ये पॉक्सो लग जाए तो फिर उसकी सजा निश्चित है, और अगर ये चीज साबित हो जाए तो वो जाएगा पक्का सलाखों के पीछे। तो पॉक्सो हटाना बहुत जरूरी बन जाता है क्योंकि फिर आपका केस 376 तक सीमित हो जाता है। तो इसलिए आप आगे बढ़ के इस बात को चिल्ला चिल्ला के लाइफ पे हर जगह बता रही हैं कि भैया 18 साल की थी, वो 18 साल की थी। अरे कोई भी कितने भी एज का हो, बलात्कार है, और बलात्कारी जो है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। एंड आई ऑलवेज सेड मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि एज अ लॉयर वो कर सकती हैं, बट स्टिल आई विल नेवर डिस्कस दिस केस बिकॉज आई हैव फुल फेथ ऑन द जुडिशरी। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि ये आदमी जो ये सब कुछ कर रहा है, एक नोशन चेंज करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को लेके। रितिका की बातों को कोई मत भूलिएगा। रितिका वो जो इन लोगों की दोस्त थी, रितिका वो जो इन लोगों के व्लॉग में दिख चुकी थी, रितिका वो जिसके पैसे इन लोगों ने आज तक नहीं दिए। उसने जो सब कुछ बताया है, वो औरत आज बीमार है, उसके सर पे एक बच्ची है, उसके बावजूद वो एक ही चीज कहती है कि मेरे पैसे भी ये वापस कर देगा ना, फिर भी मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूंगी। तो हैट्स ऑफ टू रितिका की हिम्मत, टू हर विल पावर कि वो इतने खतरनाक लोगों के अगेंस्ट खड़ी हो रही है और बहुत मतलब सामने आके अपना नाम बता के, पहचान बता के। आई होप वो सेफ रहे। और एक ज़रूर बात कहूँगी मैं, मुझे किसी ने बताया कि किस तरीके से ये आदमी अपने ससुराल गया, वहाँ पे रहा भी नहीं, आपको पता है, रहा भी नहीं, और उसके बाद अगले दिन आया, खाना खा के चला गया। किसको शॉपिंग कराने? वो जो जहर वाली लड़की है जो इसके म्यूजिक वीडियो में आई है, अपनी बीवी बच्चे को नहीं लेके गया ये पैसिफिक मॉल, ये लेके गया उस लड़की को शॉपिंग कराने। ये हरकतें हैं ना इस आदमी की, मुझे इतना, मैं कहती हूँ सही रो रहे थे। इसकी जो बीवी के जो फादर है ना, जो इसके ससुर हैं, वो सही रो रहे थे। मेरी सब्सक्राइबर कह रही थी वो इतना फूट फूट के रो रहे थे ड्यूरिंग द केक कटिंग एंड ऑल। जब उनकी बेटी घर जा रही थी तो तब भी रो रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी ने बहुत बड़ा फट्टा मोड़ लिया है और लाइफ में कहीं ना कहीं उसको ये भुगतना पड़ेगा। आइदर तो ये सलाखों के पीछे चले जाएगा अगर वो चार्जेस सही साबित होते हैं, तो नहीं तो इसका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक्स तिहाड़ जेल का ये इनमेट है तो यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं अंकल जी को अंदाज़ा तो होगा कि अच्छा इंसान तो नहीं है, और ऐसे इंसान के घर में अपनी बेटी दी है और अब पोता भी हो गया है। तो क्या बोलूँ, बस बच्चों की किस्मत अच्छी रहे और वो इस इंसान के अपराधों से बच के रहे, इसके अपराधों के परिणामों से बच के रहे। और गॉड ब्लेस ऑल दोज चिल्ड्रन हु आर देयर इन दैट हाउस। एक नहीं, दो नहीं, 4 औलादे एक ऐसे आदमी की जो इतना बड़ा अपराधी है। सच में भगवान बचाए ऐसे लोगों से, हर इंसान को। और हाँ, कोई भी इसका सामने आके साथ दे सकता है क्योंकि भैया पैसा बोलता है। हाँ जी, पर याद रखिएगा कि आज की चाय पे आपको कभी भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो इसके फेवर में होगा। जिस दिन से मुझे वो बात पता लगी कि इसके खिलाफ एक बलात्कार का केस दर्ज है, उस दिन से मैंने ठान लिया था कि इस फैमिली के लिए कभी भी जिंदगी में इन लोगों के फेवर में वीडियो नहीं बनेगा। और बस जिस तरीके की ईगो, जिस तरीके की अकड़ में एएम में अक्सर देखती हूँ, उसके बाद तो एक ही चीज़ कहूँगी कि बस विनाश काल विपरीत बुद्धि, इनका उल्टा वक्त चल रखा है और डाउनफॉल बहुत करीब है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने आप को भगवान से ऊपर मानता है, उसी दिन से उसका उल्टा वक्त शुरू हो जाता है। इनका बहुत पहले हो चुका था, आप लोगों को दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। हर चीज़
व्लॉग नहीं होता, हर चीज़ पैसा नहीं होती। और कर लो आप कितनी PR स्ट्रैटेजी करोगे अपनी इमेज को सुधारने के लिए, जब ऊपर वाले ने ठान ली हो ना कुछ करने की, तो उसके आगे आपके सारे प्लान्स बिल्कुल मिट्टी पलेत हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।